अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 फ़ाइनेंशियल अरिथमेटिक। फ़ाइनेंशियल अरिथमेटिक हमने क्लास 6 में भी किया। सो इसमें फ़ाइनेंस में हमें किस तरह प्रॉफिट हो रहा होता है, लॉस कैसे होता है, सेलिंग प्राइस कैसे क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट कैसे मिल रहा होता है, कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन अब हम करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, यानी पिछले क्लास में हमने यहाँ तक तकरीबन किया था, ठीक है, डिस्काउंट वगैरह तक। लेकिन अब हम टैक्सेशन, प्रॉपर्टी टैक्स, जनरल टैक्स, इंटरेस्ट हमने पिछली क्लास में किया, ठीक है। इस तरह रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में कैसे हम ये करेंगे, ज़कात उशर में सारा कैसे ये सारा डील होता है, तो उस पर हमने मैथमेटिक्स की टेक्निक्स कैसे यूज़ होती हैं उन चीज़ों को सॉल्व करने में, उनको फाइंड करने में हमने ये सीखनी है। सो अ बिजनेस मैन ऑफ एनी लेवल होप्स टू सी दैट हिज ऑल गुड्स एट द हायर प्राइस दैन द कॉस्ट। हर बिजनेसमैन की ये ख्वाहिश होती है कि ऐसी गुड्स को उस प्राइस पे सॉल्व करे जो उसकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हायर हो, सेलिंग प्राइस उसकी ज़्यादा हो, हायर हो कॉस्ट प्राइस से, ताकि उसको प्रॉफिट हो, ठीक है। सो दी प्राइस एट विच ही द ऑब्जेक्ट इज़ परचेज इज़ नोन एज कॉस्ट प्राइस, या कॉस्ट प्राइस कहते हैं, सीपी कहते हैं, और प्राइस जिस पे उस आर्टिकल को सोल्ड किया जाता है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारी डेफिनेशंस हैं। सो प्रॉफिट कब हमें मिल रहा होता है, जब हमारी सेलिंग प्राइस बेचे हम महंगा करके, यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाए कॉस्ट प्राइस से, सो वी गेट एन प्रॉफिट। सो प्रॉफिट निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है ना, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं। प्रॉफिट परसेंट में हमें सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने से प्रॉफिट मिलता है, उसको डिवाइड करना होता है, कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई 100 करना होता है, तो हमें परसेंटेज मिल जाती है। देन कॉस्ट प्राइस जब ग्रेटर हो जाती है सेलिंग प्राइस से, यानी हम चीज़ उस प्राइस पे बेच रहे हैं जो हमारी सेलिंग कॉस्ट प्राइस से कम थी, यानी सेलिंग प्राइस कम कर दें हम, यानी सस्ता करके बेच रहे हो, तो हमें तब लॉस हो रहा होता है। सो लॉस इज इक्वल टू कि कॉस्ट प्राइस उस वक्त ज़्यादा होती है और जो सेलिंग प्राइस होती है वो कम होती है। सो कॉस्ट प्राइस मानी सेलिंग प्राइस करते हैं, और लॉस परसेंट फाइन करने के लिए लॉस बाय CP मल्टीप्लाई 100% करना होता है। सो एक्सरसाइज 7 स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, अ मैन परचेज अ डजन पेन्स फॉर ₹25 ईच एंड सोल्ड दैम ₹28 ईच। उसने डजन पेन खरीदे जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 25 ईच, यानी हर पेन 25 रुपीज़ का था। डजन पेन 12 से मल्टीप्लाई करके टोटल इसकी कॉस्ट प्राइस हमने निकाल ली, तो 300 आई, यानी टोटल पेन उसने 12 पेन 300 के खरीद लिए थे। अब उसने हर पेन को 28 रुपीज़ ईच पे सेल किया। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन हमें गिवन है कि 28 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन हमें पता चल जाएगी वो 336 आ गई, 12 से मल्टीप्लाई करके आया। नाउ टोटल प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, एज वेल एज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन दी ट्रांजेक्शन। हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी होगी पहले प्रॉफिट निकालने के बाद। सो हमने यहाँ से चेक किया कि ये कॉस्ट प्राइस थी, ये सेलिंग प्राइस थी, दिस इज CP एंड दिस इज SP। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन CP, सो प्रॉफिट इज अर्न, या प्रॉफिट हमें मिल रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 336 में से 300 माइनस किया, 36 प्रॉफिट आ गया, यानी उसको टोटल प्रॉफिट 36 रुपीज़ मिला है। अब प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालना है तो उसका फार्मूला लिखा, प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट 36 रुपीज़ आया, कॉस्ट प्राइस 300 थी, यहाँ देख लें, मल्टीप्लाई 100, जीरो जीरोस कैंसिल किए, 36 डिवाइड 3 किया, रुपीज़ भी कैंसिल हो गया, 36 डिवाइड 3 किया तो हमारे पास 12% हमें मिल गया। सो एग्जाम्पल 1 सेम इन्हीं बेसिस पे अब आपने खुद करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मैन बाइज एग्स एट ₹9.60 पर डज़न। अब उसने एग बाई किए हैं, डज़न एग हैं, इट मीन 12 एग हैं, और हर एक एग था, और उसने 9.60 पर डज़न, यानी सारे जो उसको एग मिले हैं वो 9.60 रुपीज़ के मिले हैं, ठीक है। और एग कितने थे, 12 थे, 12 एग 9.60 के मिले, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग कैसे मिलेगी हमें, यानी 1 एग के लिए 12 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें 1 की दी हुई थी, 1 पेन की, 12 की फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई किया था। यहाँ हमें 12 एग की दी हुई थी, 9.60, 1 एग की फाइंड करने के लिए 12 से डिवाइड किया, तो 0.8, ये कैलकुलेटर से आप करेंगे, ठीक है। आप मिनी कैलकुलेटर ले लें, ठीक है, जिस पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो सके। नेक्स्ट सेल्स 20 एग्स फॉर ₹18। फिर उसने 20 एग बेचे, और सारे एग्स को बेचने के बाद जो उसको प्राइस मिली वो 18 रुपीज़ थी। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग कैसे फाइंड होगी, 18 रुपीज़ डिवाइड 20 करके, तो 0.9 आई। अब ये टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग मिल गई और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग मिल गई। कॉस्ट प्राइस 0.8 है, सेलिंग प्राइस 0.9, अब बड़ी क्या है 0.9 ना। सो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट
नेक्स्ट देखा व्हाट इज़ द गेन और लॉस परसेंट, यानी प्रॉफिट यहाँ पे फाइंड नहीं करना होगा डायरेक्टली, हमें प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, ठीक है, गेन को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है, या लॉस परसेंट, अगर लॉस हो रहा है तो हमें तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट निकालना है हमने, ठीक है। तो गेन परसेंट होता है गेन या प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100%। गेन हमें अगर फाइंड क्योंकि नहीं करना हमने अलग से, तो गेन के लिए फार्मूला जस्ट लिख दिया, क्योंकि प्रॉफिट का फार्मूला होता है या गेन का फार्मूला SP माइनस CP बाई CP मल्टीप्लाई 100, यानी इसी के अंदर उसका फार्मूला पुट कर लिया, ठीक है, अलग से हमने प्रॉफिट नहीं फाइंड किया। अब यहाँ पे SP हमें 0.9 गिवन है, CP 0.8 बाय कॉस्ट प्राइस 0.8 मल्टीप्लाई 100, 0.9 माइनस 0.8 कैलकुलेटर से आपने किया तो 0.1 आ गया बाई 0.8 मल्टीप्लाई 100। अब 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो यह आ जाएगा 10.0 और डिवाइड इसको कर देना है 0.8 से यहाँ पे, ठीक है, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 10.0 डिवाइड 0.8, सो फाइनल आंसर आ गया 12.5, ये हमारा गेन आ गया, गेन परसेंट आ गई। सो एग्जांपल नंबर 2 आपने खुद कर लेनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर अरसलान बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज़ 108,000 एंड सोल्ड इट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल इट। हमें पता चला कि इसकी कॉस्ट प्राइस जो थी वो 108,000 थी, उसने जो ख़रीदा था वो कॉस्ट प्राइस होती है, और हमें प्रॉफिट पता चल गया कि उसको 12% का प्रॉफिट हुआ था। अब हमने वो प्राइस फाइंड करनी है जिस पे उसने उस चीज़ को बेचा था, उसने हाउस को वो बेचा था, प्लॉट को बेचा था, सॉरी। So a profit of 20% implies that when cost price is 100 then selling price is 120, ठीक है, ये हमने खुद एक मेथड कर रहे हैं, इस मेथड के थ्रू हमने सबसे पहले लेट करना है कि अगर प्रॉफिट हमें 20% गिवन है ना, सो कॉस्ट प्राइस अगर 100 थी तो क्योंकि टोटल हमारे पास 100% होता है, सो कॉस्ट प्राइस अगर 100 थी तो 20% का मतलब ये है कि उसमें 20 रुपये ज़्यादा उसको सेलिंग प्राइस थी, तब उसको प्रॉफिट होगा 20 रुपये का। सेलिंग प्राइस हमने लेट की 120 है, सो अब इसी को दोबारा लिखते हैं, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ ₹100 सेलिंग प्राइस इज़ ₹120, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ 1 सेलिंग प्राइस इज़ 120 बाई 100, यूनिटरी मेथड लग रहा है। अब हमें क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस 108,000 गिवन है, सो सेलिंग प्राइस उस वक्त क्या होगी 120 बाई 100 मल्टीप्लाई 108,000, 0 0 कैंसिल हुए, तो हमारे ये 4 नंबर इधर रह गए हैं, मल्टीप्लाई 120, मल्टीप्लिकेशन आपने कैलकुलेटर से की तो 129,600 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डू एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 डू योर सेल्फ, वो सेम इन्हीं लाइन्स पे आपने करनी होगी। क्वेश्चन 4 है, इफ़ 11% इज़ लॉस्ट ऑन बुक्स सोल्ड एट 10.68, वट वॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स, एट वट प्राइस शुड दे बी सोल्ड टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब हमें जो गिवन है प्रॉब्लम इसमें है कि 11% लॉस आया जब बुक्स को सेल किया गया, सेलिंग प्राइस मीन गिवन है और लॉस परसेंट गिवन है वो 100 है। लॉस परसेंट का मतलब ये होता है जब प्रॉफिट हमें गिवन था तो हमने कहा था कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो हमने सेलिंग प्राइस कहा था कि 120 है, क्योंकि सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के टाइम पे ज़्यादा होती है। अब जब लॉस्ट होता है, लॉस्ट में ऐसे होता है कि हमारी सेलिंग प्राइस अगर 100 है या अगर हम कहते हैं सेलिंग प्राइस हमारी कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 11 कम होगी, ठीक है, यानी कम सस्ता करके बेचा गया तब उसको 11 का लॉस हुआ। 20 का प्रॉफिट हुआ तो 100 से बढ़ के 120 हो गया था, 11 का लॉस हुआ तो 100 से डाउन होके 89 हो गया, ठीक है। और अब सेलिंग प्राइस लास्ट में गिवन है, अब हमने फिर चेक करना है आखिर में कि ऐसा वो क्या करता कि उसको प्रॉफिट, ऐसी सेलिंग प्राइस क्या लाता कि उसको प्रॉफिट 10% का होता। ये नेक्स्ट स्टेप में हमने करना होगा। पहला स्टेप जो था, लॉस ऑफ 11% इम्प्लाइज दैट व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ 100 सेलिंग प्राइस शुड बी विल बी, या जो हो सकती थी वो 89 थी, तब उसको 11 रुपीज़ का लॉस हुआ था। अगर 100 थी तो 11 रुपीज़ का लॉस 89 उसको आया। सो सेलिंग प्राइस इज़ 89, तो उसका कॉस्ट प्राइस, यानी इसको अब थोड़ा, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस गिवन है ना, यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है तो हमने सेलिंग प्राइस पहले लिखनी है। सेलिंग प्राइस इज़ 89 तो कॉस्ट प्राइस इज़ 100, तो सेलिंग प्राइस जब 1 होगी तो कॉस्ट प्राइस 100 बाई 89। अब सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 10.68
तो सेलिंग प्राइस 10.68 है, तो कॉस्ट प्राइस 10/100/89 मल्टीप्लाई 10.6 है, तो ये कैलकुलेटर से करने से कॉस्ट प्राइस हमें मिल गई 12.00, ठीक है, ₹12.00। अब जो नेक्स्ट वाला हिस्सा है एट व्हाट प्राइस, अब यानी यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड हो गई है, पहले वाला हिस्सा फाइंड हो गया। अब जो एट व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड एट टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी अब वो सेलिंग प्राइस लेनी है। जैसे यहाँ सेलिंग प्राइस हमने निकाली, ये सेलिंग प्राइस हमने निकाली थी जिस पे प्रॉफिट 10% का हो, यहाँ पे प्रॉफिट 20% का था। सो अब हम चेक करेंगे टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10% इम्प्लाइज दैट व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 100 सेलिंग प्राइस शुड बी 110, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस, अब चूँकि हमने व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड निकालनी है ना, तो सेलिंग प्राइस को हम बाद में लेंगे। कॉस्ट प्राइस हम, क्योंकि बैक साइड पे हम ये फाइंड कर चुके हैं, तो कॉस्ट प्राइस अब पहले लेनी होगी। सो कॉस्ट प्राइस इज 100 सेलिंग प्राइस इज 110, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 1 सेलिंग प्राइस इज 110/100, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 12.00 सेलिंग प्राइस इज 110/100 मल्टीप्लाई 12.00। 0.00 का हमें पता है कि वो पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस पे अगर 2 डेसिमल प्लेसेस दोनों ज़ीरो तो वो कंसिडर नहीं होते। जस्ट आपने 110 को 12 से मल्टीप्लाई करके या एज इट इज़ आप मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे, डिवाइड 100 करें, तो 13.20 हमारा आंसर आ गया, सेलिंग प्राइस फाइनल आ गई। यानी इस सेलिंग प्राइस को उसको 10% का प्रॉफिट मिलेगा, और ये वो कॉस्ट प्राइस थी जिस पे उसको 11% का लॉस हो रहा था, लेकिन उसने नई वो वैल्यू सेट कर ली कि अगर वो सेलिंग प्राइस 13.32 सेलिंग प्राइस रखता है तो उसको प्रॉफिट होगा देन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है क्वांटिटी ऑफ टी इज सोल्ड एट ₹48 पर किलोग्राम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब क्वांटिटी ऑफ टी यानी कुछ भी क्वांटिटी ऑफ टी है, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम समथिंग, वो सॉल्व की गई, लेकिन हमें जो उसकी प्राइस सोल्ड एट प्राइस बताया ना, यानी सेलिंग प्राइस पता है ना, वो 48 पर केजी पता है, यानी 1 किलोग्राम का पता है विच इज़ 48, और प्रॉफिट उस 1 किलोग्राम पे प्रॉफिट कितना आया, यानी अगर 48 पर केजी वो बेच रहा था तो पर केजी जो प्रॉफिट आ रहा था ना, हर किलोग्राम के वो पैकेट के ऊपर उसको अलग से प्रॉफिट आ रहा था, वो 20% था, ठीक है। तो द टोटल गेन इज़ 90, यानी उसके पास जितनी भी ओवरऑल क्वांटिटी पड़ी हुई थी ना स्टोर में, जब उसने सारी बेच दी तो टोटल गेन या टोटल जो उसको प्रॉफिट मिला ना वो ₹90 का था, यानी ₹90 आखिर में उसके पास कलेक्ट हो गए थे। तो हमने वो क्वांटिटी चेक करनी है ऑफ द टी डैट इज सोल्ड, तो हमने वो क्वांटिटी चेक करनी है जो क्वांटिटी हमने हमारे स्टोर में पड़ी हुई थी शुगर की, जो उसने सोल्ड की थी, ठीक है, सॉरी टी की पड़ी हुई थी, ठीक है, चाय की पड़ी हुई थी। नेक्स्ट हमने लेट किया, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg टी इज़ एक्स। हमें क्योंकि स्टार्ट पे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg के वन है ना, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg के वन है, पर केजी 48 पर केजी का मतलब 1 kg के वन है, तो हमने कॉस्ट प्राइस खुद लेट की कि वो एक्स थी, तो कॉस्ट प्राइस लेट की विट इज़ एक्स। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg टी इज़, सेलिंग प्राइस हमें जो क्वेश्चन में गिवन है 1 kg टी इज़ 48। सो हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी, जो कॉस्ट प्राइस है 1 kg की, ठीक है, विद 20% ऑफ एक्स, जो उसे प्रॉफिट मिला था ना, प्रॉफिट का मतलब होता है वो कॉस्ट प्राइस में वो चीज़ ऐड हुई थी। प्रॉफिट तब होता है, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट तब था, यहाँ पे जब 100 अगर प्रॉफिट है तो 10% का प्रॉफिट का मतलब है कि सेलिंग प्राइस 110 थी, ठीक है। सो हमारी यहाँ पे सेलिंग प्राइस 48 है, ये कैसे आई होगी, जब ओरिजिनल वाली कॉस्ट जो थी उसमें वो जो प्रॉफिट वाली कॉस्ट में वो जो प्रॉफिट ऐड किया गया था 20% ऑफ एक्स ऐड किया गया, उन दोनों को मिला के हमारी टोटल सेलिंग प्राइस आई, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये एक फार्मूला सा बन गया, ठीक है। अब कॉस्ट हमने लेट किया हुआ था 1 kg की एक्स, और 20% का मतलब होता है 20/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 48। 20/100 को कैलकुलेटर से किया तो 0.20 मल्टीप्लाई एक्स किया। अब एक्स देखें इधर भी है इधर भी है, कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते थे, इसको हम कॉमन जब करते हैं तो मैं इस सिंपल वाला एक्स है ना, इसको मल्टीप्लाई 1 अलग से लिख सकती हूँ। एक्स यहाँ से निकाला यहाँ से निकाला, यहाँ पे 1 रह गया, प्लस 0.20, आखिर में 0 आपको पता है हम काउंट नहीं करते, तो 1 प्लस 0.2 कैलकुलेटर से किया तो 1.2 और साथ में ये x लिख लिया इज इक्वल टू 48। अब x निकालना है तो 1.2 इधर आके डिवाइड होगा, डिवाइड भी कैलकुलेटर से कर लें, x इज इक्वल टू 40 आ गया।
सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg टी, ये जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg टी थी ना जो हमने एक्स लेट की थी वो हमें पता चल गई वो 40 है। अब कॉस्ट प्राइस देखें यहाँ पे 40 है जो हमने खुद निकाली और सेलिंग प्राइस 48 है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना कॉस्ट प्राइस से। सो प्रॉफिट ऑफ 1 kg, तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 48 माइनस 40 रुपीज़ 8। अब हमें टोटल गेन फाइनली पता था डैट वाज 90। सो सारी क्वांटिटी बेचने के बाद जो गेन आया था ना डैट वाज रुपीज़ 90, ठीक है। सो प्रॉफिट ऑन 1 kg टी एस 8, लेट वाई किलोग्राम टी एस सोल्ड, हमें टोटल किलोग्राम नहीं पता थे, क्वांटिटी नहीं पता थी, हम कहते हैं वो लेट किया वाई kg था, टोटल उसकी वाई kg टी एस सोल्ड। सो दी प्रॉफिट ऑफ वाई kg टी एस 8y। अब क्योंकि हमारे पास 8 प्रॉफिट आया ना, अगर वाई kgs ऑफ टी हमारे पास पड़ी है तो वो 8y हो जाएगी, ठीक है। क्वांटिटी से हर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, हर किलोग्राम से वो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 1 kg का 8 आया ना, यानी 1 किलोग्राम टी बेची 8 आ गया। नेक्स्ट 1 किलोग्राम की नेक्स्ट 8 आ गया। सो हमने 8y इज इक्वल टू 90, ये ओरिजिनल हमारा टोटल गेन लिखा उसके किया। अब रुपीज़ कैंसिल आउट किए, 8 नीचे आके डिवाइड हुआ, 11.25 किलोग्राम हमारे पास क्वांटिटी आ गई।